इसके पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें से जैसे कि एक आता है ऑल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। उसके अलावा फिर आ जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, और उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स। जैसे कि अगर स्पेस जो होता है उसको लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है उसको लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उन्हीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये चीज है कि सॉलिड है फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम सब कुछ फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसका शेप और साइज कभी भी बदलता नहीं है। वॉल्यूम जैसा जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम का मतलब होता है जो स्पेस कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है। तो सॉलिड का शेप साइज नहीं बदलेगा और उसका वॉल्यूम भी जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। लिक्विड के केस में हम जानते हैं लिक्विड में क्या हो जाता है कि उसका शेप और साइज जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप साइज फिक्स नहीं होगा, जिस कंटेनर में उसको हम लोग रखते हैं उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। अगर उसको हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, मग में रखेंगे तो मग के शेप का हो जाएगा, बाल्टी में अगर उसको हम लोग रखते हैं तो उसका उस शेप का वो हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है उसका फिक्स्ड होता है। अगर 1 लीटर पानी को अगर हम लोग बाल्टी में रखें, उसी को अगर हम लोग किसी टब में रखें, किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही रहता है। तो लिक्विड का शेप साइज फिक्स नहीं होगा, कंटेनर के शेप को वो एक्वायर कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस की बात करते हैं तो गैस का शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड में मिनिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें मिनिमम मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत सबसे कम होता है। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। गैस के केस में पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है गैस में। यही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होगा। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, कम होगा। और गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे सबसे कम होगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जो भी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स जो होगा वो क्लोजली पैक्ड होगा। पार्टिकल्स बहुत इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से इसका पार्टिकल्स जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसकी वजह से ये लूजली पैक्ड होता है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए बहुत लूजली पैक्ड होता है ये। उसके बाद सॉलिड में है क्या, ये वेरी रिजिड एंड नॉट कंप्रेसिबल, मतलब ये बहुत ज्यादा कड़ा होता है और कंप्रेसिबल नहीं, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसलिए इसका पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत रिजिड होगा और ये कंप्रेस इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाई सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड नॉट कंप्रेसिबल। तो इसका हम लोग रीजन ये बता सकते हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड होता है, इसकी वजह से हम लोग इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पार्टिकल्स में थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए ये लूजली पैक्ड होगा और ये लेस रिजिड होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा और स्लाइटली कंप्रेसिबल, इसको हम लोग थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए ये सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस करते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो गैस सॉफ्ट एंड
हाईली कंप्रेसिबल होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेंसिटी पर आ जाते हैं। सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेंसिटी। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम आता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ही कम होगा पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का मास हम सेम लेते हैं, 1 केजी सॉलिड ले लेते हैं, 1 केजी लिक्विड ले लेते हैं, 1 केजी गैस ले लेते हैं, तो मास को हम फिक्स रखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर फिक्स्ड मास अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस का अगर हो तो सॉलिड सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और गैस सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो फिक्स्ड मास ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए सबसे कम वॉल्यूम होगा सॉलिड का, उससे ज्यादा वॉल्यूम होगा लिक्विड का और सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा गैस का। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉलिड में के केस में वॉल्यूम सबसे कम है, इसीलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, इसीलिए मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी चूंकि वॉल्यूम सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है इसीलिए लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगी। गैस के केस में वॉल्यूम वो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता है इसीलिए गैस की डेंसिटी मैक्सिमम, सबसे कम, गैस की डेंसिटी लीस्ट डेंसिटी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि सॉलिड में फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, सॉलिड जो होता है वो फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। और लिक्विड जो होता है चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड केस में बहुत ज्यादा होता है, इसमें पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन में वाइब्रेट करता है, मूव नहीं करता है। तो जब पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा तो वैसे केस में जो होगा वो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड के केस में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है थोड़ा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स जो होता है वो मूविंग पोजीशन में होता है इसलिए वो फ्लो कर सकता है, स्लोली फ्लो करेगा लेकिन करेगा। गैस के केस में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसकी वजह से इसका पार्टिकल्स फ्री होता है तो ये आसानी से बहुत तेजी से मूव कर सकता है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी फ्लो करने की गैस के केस में। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स में जो फ्लो करने की जो टेंडेंसी जो होती है, जो मूव जो कर सकता है, इसको हम लोग डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग जो है वन बाय वन करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि क्यों सब सॉलिड क्लोजली पैक्ड होता है, क्यों सॉलिड जो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होता है, गैस में फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा क्यों होती है, इसके अलावा गैस की डेंसिटी सबसे कम क्यों होती है। These are some questions which can be asked related to this topic. So, read this topic clearly. Next thing we will discuss in next class.